तो अगला हमारा टॉपिक है चिंतन। चिंतन से आप लोग बहुत ही अच्छी तरीके से वाकिफ होंगे, सभी लोग चिंतन करते हैं। तो चिंतन का मतलब होता क्या है? तो चिंतन किसी समस्या के समाधान हेतु मानसिक क्रिया या प्रयासों को कहते हैं। किसी समस्या का समाधान हेतु। लेकिन कुछ लोग चिंतन निगेटिव डायरेक्शन में भी कर लेते हैं और चिंतन से या चिंता करके अपने शरीर को बर्बाद कर लेते हैं, बहुत सारे रोगों को दावत दे देते हैं। तो चिंतन को अगर पॉजिटिव अर्थ में लिया जाए तो चिंतन किसी समस्या समाधान हेतु मानसिक क्रिया का या मानसिक क्रियाओं के प्रयास जो किसी समस्या के समाधान में प्रयुक्त होते हैं वो चिंतन कहलाते हैं। चिंतन की प्रकृति जो है, चिंतन की प्रकृति सुषुप्तावस्था अर्थात सोते समय भी क्रियाशील रहती है। चिंतन के द्वारा हम घटना या प्राप्त सूचनाओं को नवीन रूप में परिवर्तित कर स्वयं के ज्ञान के लिए सहायक बना सकते हैं। चिंतन का उद्भव एक समस्या से होता है और कई चरणों में चलने वाली प्रक्रिया है। चिंतन के द्वारा ही हम समस्या का समाधान करते हैं। चिंतन जो है संकल्पना एवं तर्क जैसी मानसिक समस्याओं पर निर्भर करता है। तो ये कुछ चिंतन की प्रकृतियां थी कि चिंतन की प्रकृति क्या कैसे होती है। आते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट कि चिंतन के क्या क्या प्रकार हैं। तो बेसिकली जिम्बार्डो ने चिंतन को दो भागों में बांटा। जिम्बार्डो ने चिंतन को दो भागों में बांटा, शब्द याद रखिएगा जिम्बार्डो। कि चिंतन के प्रकार, जिम्बार्डो के अनुसार चिंतन दो प्रकार के होते हैं। और वो चिंतन कौन कौन से हैं? स्वली चिंतन जिसे ऑस्टिक थिंकिंग भी कहते हैं, और दूसरा यथार्थवादी चिंतन जिसे रियलिस्टिक। ऑस्टिक और रियलिस्टिक मीन्स कि अगर कोई चिंतन हमारा इस तरीके से है कि लाइक जी आप लोग जो सपना देखते हैं, तो स्वप्न वाला चिंतन स्वली चिंतन कहलाता है। ठीक है, स्वप्न चिंतन हमारा स्वली चिंतन होता है। काल्पनिक विचारों एवं इच्छाओं की अभिव्यक्ति ही हमारी स्वली चिंतन कहलाती है। जैसे कि स्वप्न देखकर उसे सबको बताना। आप रात में सपना देखते हैं और सुबह उठ करके बताते हैं कि हमने रात में यह सपना देखा था। तो ये हमारा स्वली चिंतन है। स्वली चिंतन में व्यक्ति अपनी कल्पनाओं और इच्छाओं की अभिव्यक्ति करता है। जैसे यदि कोई छात्र यह कल्पना करता है कि पढ़ाई खत्म होने के बाद मुझे एक बहुत बड़ा जॉब मिलेगा, मैं बहुत बड़ा अफसर बन जाऊंगा, रहने के लिए अच्छा सा बंगला मिलेगा, नौकर चाकर मिलेंगे, तो ये सारे हमारे स्वली चिंतन है। हम केवल कल्पना कर रहे हैं, रियल में नहीं चल रहा। जो रियल में चलता है वो रियलिस्टिक होता है, यथार्थवादी चिंतन होता है। तो यथार्थवादी चिंतन उस तरीके के चिंतन है जिनकी वास्तविकता से संबंध होती है, जिसके द्वारा किसी समस्या का समाधान किया जाता है। तो जो आप लोग रात में देखते हो वो स्वली चिंतन है, वो यथार्थवादी चिंतन नहीं है। यथार्थवादी चिंतन द्वारा किसी समस्या का समाधान किया जाता है। जैसे कोई व्यक्ति कार के अंदर बैठकर सफर कर रहा है, अचानक उसकी कार रुक जाती है, तो उसके दिमाग में पहला ही प्रश्न आएगा कि कार क्यों रुकी और कैसे रुकी। फिर इस समस्या के समाधान के लिए वो चिंतन करना शुरू कर देता है। तो यथार्थवादी चिंतन को मनोवैज्ञानिक ने फिर से तीन पार्ट में डिवाइड किया। ठीक है, जिम्बार्डो ने दो तरीके में बांटा। स्वलीन चिंतन, स्वली या स्वलीन दोनों बोल सकते हैं, स्वली या स्वलीन, स्वलीन चिंतन जिसे हम ऑस्टिक बोलते हैं। और दूसरा यथार्थवादी जिसे रियलिस्टिक, जो रियल में होता है। तो रियलिस्टिक को भी तीन पार्ट में डिवाइड किया गया। अभिसारी चिंतन, सृजनात्मक चिंतन और आलोचनात्मक चिंतन। तो यथार्थवादी चिंतन को तीन पार्ट में। अभिसारी चिंतन, अभिसारी चिंतन क्या होता है? अभिसारी चिंतन में तथ्यों के आधार पर सही निष्कर्ष तक पहुंचते हैं। ठीक है, अभिसारी चिंतन को निगनात्मक चिंतन भी कहते हैं। निगनात्मक मतलब किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना। तो इस चिंतन के अंदर व्यक्ति किसी दिए गए तथ्यों के आधार पर सही निष्कर्ष पर पहुंचता है।
ठीक है। जैसे कि इसमें लिखा हुआ कि यदि आपसे पूछा जाए कि 2 व 3 को जोड़ने पर कितना आएगा, तो इस समस्या के समाधान में अभिसारी चिंतन का प्रयोग होता है। कन्वर्जेंट थिंकिंग, जिसमें किसी तथ्यों के आधार पर किसी निष्कर्ष पर पहुंचा जाए, वो हमारा अभिसारी चिंतन होता है। और इसे निगमनात्मक चिंतन कहते हैं। निगमनात्मक चिंतन क्यों से कि निगमनात्मक निगमन विधि को फॉलो करता है, और निगमन विधि कहता है जो चीज नियम से उदाहरण की तरफ जाते हैं, जो प्रॉब्लम हमारे नियम से उदाहरण की तरफ जाते हैं, वो निगमन विधि कहलाती है। और इसी निगमन से निगमनात्मक चिंतन बना, और इसी निगमनात्मक चिंतन को अभिसारी चिंतन या कन्वर्जेंट थिंकिंग कहते हैं। दूसरा है क्रिएटिव थिंकिंग, सृजनात्मक चिंतन। तो सृजनात्मक चिंतन को आगनात्मक चिंतन कहते हैं। आगनात्मक चिंतन मतलब उदाहरण से नियम की तरफ, आगमन विधि। निगमनात्मक का उल्टा आगमनात्मक, निगमन का उल्टा आगमन। निगमन नियम से उदाहरण की तरफ, आगमन विधि उदाहरण से नियम की तरफ। तो सृजनात्मक जो होता है वो आगमन चिंतन है या आगमनात्मक चिंतन है, मतलब उदाहरण से नियम की तरफ आता है। और इस चिंतन के अंदर व्यक्ति को कुछ तथ्य तो दिए होते हैं, कुछ फैक्ट दिए होते हैं, उनमें अपनी ओर से एक नया तथ्य जोड़कर निष्कर्ष निकालना पड़ता है, तभी आप क्रिएटिव कहलाएंगे। आपको सारा रूल पता है, उस रूल को फॉलो करके हुए आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, और कोई एक और बच्चा है जो उस रूल को फॉलो करके एक अपना और रूल लगा करके कोई नई चीज बना रहा है, तो क्रिएटिविटी हमारी नई चीज बनाने में है। पुरानी चीज को आप कितनी अच्छी तरीके से सीख रहे हैं, ये हमारा क्रिएटिविटी नहीं है। क्रिएटिविटी कोई नया चीज आप कितनी अच्छे तरीके से बना रहे हैं। तो अगर कुछ तथ्यों के साथ आप अलग तथ्य जोड़ करके निष्कर्ष निकालना है, तो ये हमारा क्रिएटिव थिंकिंग या सृजनात्मक चिंतन है। तीसरा आलोचनात्मक चिंतन। तो नाम से ही पता चल रहा है कि आलोचना करना किसी का, जिसमें गुण और दोष की बात हो। तो आलोचनात्मक चिंतन में गुण दोष को देखते हुए किसी बात को स्वीकारा जाता है, उसके गुणों को दोषों को देखते हुए आलोचना करते हुए स्वीकारा जाता है। अर्थात किसी वस्तु या तथ्य की सच्चाई को स्वीकार करने से पहले उसके गुण को पूरी तरीके से परख लेना चाहिए। ठीक है। जैसे हमारे समाज के अंदर कुछ व्यक्ति तो ऐसे हैं जो किसी भी प्रकार को बिना सोचे समझे स्वीकार कर लेते हैं, तब यह कहा जा सकता है कि उनमें आलोचनात्मक चिंतन पावर कमजोर है। आपको भी जो मैं पढ़ा रहा हूं उसको आप सीधे सीधे ग्रहण कर ले रहे हैं, तो आपके आलोचनात्मक चिंतन कम है। आप कुछ हमसे पूछिए, हमारे पढ़ाए हुए बारे में कुछ दोष निकालिए, कुछ अच्छाइयां निकालिए, कुछ आलोचना करिए, तभी आलोचनात्मक चिंतन है। कभी भी कोई आदमी पूर्ण रूप से सही नहीं होता है। तो आप लोगों ने पढ़ा चिंतन दो प्रकार के, स्वली या स्वलीन चिंतन, ऑस्टिक थिंकिंग, दूसरा यथार्थवादी चिंतन मीन्स रियलिस्टिक थिंकिंग। रियलिस्टिक को अगेन 3 पार्ट में डिवाइड किया गया। अभिसारी चिंतन, अभिसारी चिंतन मतलब नियम से उदाहरण की तरफ। सृजनात्मक चिंतन क्रिएटिव थिंकिंग मतलब उदाहरण से नियम की तरफ, जिसमें आप कुछ अपना एक तथ्य जोड़ते हैं। तीसरा आलोचनात्मक, जिसमें गुण और दोष को देख करके आप किसी बात को स्वीकार करते हैं। तो ये 3 तरीके के चिंतन हमारे हुए। अगला है चिंतन के साधन। चिंतन के साधन क्या क्या हो सकते हैं? तो चिंतन के साधन जैसे आप थिंकिंग कम करते हैं, कोई इमेज देखते हैं तो इमेज के बारे में सोचना शुरू करते हैं, वो भी हमारा चिंतन होता है। भाषा के थ्रू आप चिंतन करते हैं। कोई कॉन्सेप्ट है जिसे संप्रत्यय भी बोला जाता है, जो कि कॉन्सेप्ट आपको इजीली अंडरस्टूड है। तो कोई कॉन्सेप्ट है या कोई संप्रत्यय है, तो कॉन्सेप्ट के बारे में आप थिंकिंग कर रहे हैं, समझ रहे हैं ये कॉन्सेप्ट जो दिया वो सही है या गलत है, या आप उसे सीधे ग्रहण कर ले रहे हैं। अब प्रपोजिशन मीन्स प्रतिज्ञाप्ति द्वारा, प्रपोजिशंस के थ्रू भी आप चिंतन कर सकते हैं। तर्क वितर्क के द्वारा भी चिंतन कर सकते हैं। तर्क क्या होता है, आर्गुमेंट क्या होता है? तो तर्क होता है प्रक्रिया अनुमान को संलग्न करती है। पहली बात, यह प्रक्रिया अनुमान को संलग्न करती है।
तर्क जो होता है तर्कपूर्ण विचार अथवा समस्या के समाधान में उपयोग होता है। उद्देश्य तथा तथ्यों के आधार पर निष्कर्ष व निर्णय की क्षमता होती है। ये सारी हमारे तर्के हैं। तर्क दो तरीके की होती है जो आप लोगों ने पढ़ा, आगमन और निगमन। तो निगमनात्मक हमारा अभिसारी था, आगमनात्मक सृजनात्मक था। आगमन और निगमन के बारे में आपको मैंने पहले ही बताया कि निगमन या निगमनात्मक नियम से उदाहरण की तरफ, आगमन या आगमनात्मक उदाहरण से नियम की तरफ। और अधिकतर मनोवैज्ञानिक आगमन विधि को फॉलो करते हैं। ठीक है, आगमन मतलब उदाहरण से नियम की तरफ। नियम तो तभी बनेगा ना जब आपके पास कुछ रूल्स होंगे, कुछ आप चीज कर रहे होंगे और जब वो चीज सक्सेस हो जाएगी तभी नियम बनेगा। नियम पहले नहीं बन सकता, पहले आपके साथ कुछ संप्रत्यय होगा, कुछ उदाहरण होगा, कुछ चीज आप देख रहे होंगे। जो चीज आप देख रहे होंगे उसी को आप जब करेंगे वो चीजें हमारा सही आउटपुट दे देंगी। तो आउटपुट कैसे आया वो स्टेप बाय स्टेप हमारा नियम बन जाएगा। तो कोई भी वैज्ञानिक हो वो आगमन विधि को ही फॉलो करता है। आप विज्ञान जब सब्जेक्ट आपका पर प्राइमरी में अगर आप सपोज करो साइंस लेकर के चल रहे हो तो साइंस विधि पढ़ाने का तरीका निगमनात्मक होता है, आगमनात्मक। निगमन विधि फॉलो किया जाता है, आगमन विधि। तो हमेशा साइंस को पढ़ाने के लिए आगमन विधि का प्रयोग किया जाता है उदाहरण से नियम की तरफ। आई थिंक इतनी सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। कुछ और एक पॉइंट बता देता हूं कि सृजनात्मक चिंतन क्या होता है, जो कि आप लोगों ने पढ़ा है कि सृजनात्मक चिंतन जो होता है वो आगमन चिंतन होता है या आगमनात्मक चिंतन होता है। तो सृजनात्मक चिंतन में जो व्यक्ति होता है वो सोचने की नवीन दृष्टिकोण से किसी चीज को देखता है या किसी चीज को सोचता है। सोचने की दृष्टिकोण ही उसका नया होगा। खोज, आविष्कार, नई तकनीकी आदि को जन्म देने वाली चीज कौन सी है? सृजनात्मक चिंतन है। कभी नई चीज आप खोज रहे हैं, आविष्कार कर रहे हैं, तो ये सृजनात्मक है। और सृजनात्मक चीज अचानक से आती है, वो कोई स्वप्न नहीं है, सपना नहीं है। अगर आप सृजनात्मक चिंतन कर रहे हैं तो वो रियलिस्टिक है, कोई स्वप्न नहीं है, औष्टिक नहीं है, यस्वलीन यस्वली चिंतन नहीं है। तो इस चिंतन के बारे में सारे आपके कॉन्सेप्ट थे जो कि हमारा खत्म हो